टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग देखने वाले हैं 4 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग पूरे डिटेल में कवर करेंगे और 4 दिसंबर से जितने भी झारखंड के करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और 4 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले क्योंकि झारखंड से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग मस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पे आयोजित सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी में झारखंड विजेता बनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी यानी आर्चरी प्रतियोगिता। तीरंदाजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो तीरंदाजी को इंग्लिश में आर्चरी कहते हैं। तो आर्चरी प्रतियोगिता ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? महाराष्ट्र में। और इसी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम जो है वो विनर बनी है, यानी चैंपियन बनी है, यानी झारखंड की टीम विजेता बन गई है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी 38वीं सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता यानी आर्ची चैंपियनशिप। आर्ची चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो आर्चरी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी महाराष्ट्र में। इसमें झारखंड की टीम जो है वो क्या बनी है? तो वो विजेता बन गई है। ठीक है, झारखंड की टीम विजेता बन गई है। झारखंड के खिलाड़ियों को 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 4 क्या कांस्य मेडल, यानी 4 गोल्ड प्लस 4 सिल्वर प्लस 4 ब्रॉन्ज, टोटल 12 मेडल मिले हैं। तो झारखंड के खिलाड़ियों को टोटल 12 मेडल मिले हैं। ये जो है प्रतियोगिता है ये महाराष्ट्र में 21 से 30 नवंबर तक आयोजित की गई थी, यानी 21 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई थी और 30 नवंबर को इसका आखिरी मैच हुआ था। तो 21 से लेकर 30 नवंबर तक ये आयोजित की गई थी महाराष्ट्र में। ठीक है, और और क्या झारखंड की टीम इसमें ओवरऑल चैंपियन बनी है। तो यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या क्या है। यहाँ से इंपॉर्टेंट सबसे कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ झारखंड को कितने मेडल मिले? तो झारखंड को 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, 4 सिल्वर मिले हैं और 4 ब्रॉन्ज मिले हैं। तो ये मेडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल झारखंड को 12 मेडल मिले हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेट, कब से? तो 21 से 30 नवंबर तक ये महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। तो इतनी चीजें हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब महाराष्ट्र तो देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। उससे पहले देखते हैं हम लोग आर्चरी प्रतियोगिता क्या होता है। तो देखिए आर्चरी प्रतियोगिता एक तीरंदाजी प्रतियोगिता होती है, यानी इसमें एक धनुष होता है और तीर होता है और आपको वहां पे टारगेट दिया जाता है और टारगेट को आपको हिट करना होता है। आप जैसे टारगेट को हिट करेंगे उसके अनुसार पॉइंट रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ऐसा एक टारगेट दिया होता है, फिर ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है। इस तरीके से टारगेट को दिया होता है और यहाँ पे पॉइंट रहते हैं। मानते हैं यहाँ पे 10 पॉइंट है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, इस तरीके से पॉइंट दिए हुए रहते हैं और आप जिस टारगेट पे मतलब जिस एम को आप लोग वहां पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे तीर को वहां पे छोड़ते हैं तो उतने पॉइंट आपको दिए जाते हैं। मान लेते हैं कि आप इस बार पॉइंट पे आपने तीर को एम किया है तो आपको यहाँ पे 8 पॉइंट मिलेंगे। इस तरीके से इसे कहते हैं आर्चरी प्रतियोगिता। अब देखिए इस तरीके से ये धनुष होता है और यहाँ से तीर को मारा जाता है। कैसे? तो इस तरीके से धनुष होता है और देखिए यहाँ से तीर को मारा जा रहा है और टारगेट को हिट करना रहता है। जैसे आप टारगेट को हिट करते हैं उस हिसाब से आपको पॉइंट दिए जाते हैं। तो इसमें झारखंड की टीम ओवरऑल चैंपियन बन गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी 21 से 30 नवंबर तक। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं महाराष्ट्र के कैपिटल के बारे में। महाराष्ट्र क्या है? स्टेट है यानी राज्य है और महाराष्ट्र के कैपिटल कौन सा है? मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। अब देखिए मुंबई को कैपिटल तो है महाराष्ट्र का, लेकिन मुंबई को और क्या कहते हैं? तो मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी भी कहते हैं महाराष्ट्र के मुंबई को। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, और अगर आपसे ये पूछा है कि भारत की वित्तीय राजधानी तो उसे कहाँ कहते हैं? मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, यानी महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। साथ ही साथ और क्या?
हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र कितने राज्यों के साथ यानी दूसरे कितने स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो चलिए गिनते हैं। ये कौन सा हो गया हमारा? ये गुजरात हो गया, और गुजरात के साथ भी महाराष्ट्र अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश यानी एमपी, एमपी के साथ भी ये हमारा मतलब एमपी के साथ भी ये बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही साथ ये कौन सा हो गया? तो ये हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ भी ये अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। ये कौन सा हो गया? तो ये हो गया तेलंगाना, तेलंगाना के साथ भी ये अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। साथ साथ ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा कर्नाटक, कर्नाटक के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा गोवा, तो गोवा के साथ भी ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यानी कितने? तो 6 स्टेट के साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ साथ ये महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है वो पानी में भी है। ठीक है, चलिए, यानी इसके ये साइड कौन है? इस साइड में आप देखेंगे ये कौन सा है? यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और इस साइड में कौन सा है? तो इस साइड में है आपका अरबियन सी, अरबियन सी। तो अरबियन सी के साथ भी अपनी बाउंड्री बनाता है। चलिए जानते हैं। तो देखिए ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र किसके साथ? पहला हमारा हो गया गुजरात, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हमारा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया आंध्र प्रदेश, पांचवा हो गया हमारा कर्नाटक, और आप यहाँ पे देख सकते हैं गोवा। ठीक है, तो गोवा 6 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। महाराष्ट्र की कैपिटल जो है वो मुंबई है, और मुंबई यहाँ पे है महाराष्ट्र में। तो आप मुंबई का लोकेशन भी देख सकते हैं। कहाँ पे है मुंबई? तो यहाँ पे है मुंबई, ये है मुंबई। साथ साथ यहाँ पे कौन सा है? तो अरबियन सी, तो अरबियन सी में भी ये टच करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आपको जानना क्यों है? क्योंकि आपको इंडिया में इसका लोकेशन पता होगा। जैसे हमारा झारखंड है, झारखंड किसी भी सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता, यानी बनाता नहीं है, किसी भी सी को टच नहीं करता है। झारखंड लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोहन की पुस्तक नोइंग व्हाट्स इग्नोर्ड का विमोचन किया गया, वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो रोहन कहाँ के रहने वाले हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची। रोहन रांची के रहने वाले हैं। यानी रोहन की एक पुस्तक है नोइंग व्हाट्स इग्नोर्ड, इसका भी विमोचन किया गया है पुस्तक का। अब ये बुक का विमोचन किया गया है। ये बुक के राइटर कौन है? तो रोहन, और वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो वे झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए रांची के रहने वाले हैं रोहन कृष्णा। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है, अपनी बुक जो है नोइंग व्हाट्स इग्नोर्ड, इसका क्या क्या विमोचन किया है। ये पुस्तक बैचलर डिग्री कर रहे छात्र, एमबीए कर रहे छात्र, या फिर कोई भी स्टूडेंट हो वो पढ़ सकता है। यानी चाहे कोई भी हो, इस अगर बुक को पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। और मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि झारखंड से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं वो आप पढ़िए, बहुत आपको नॉलेज आएगा। ऐसा कोई बुक नहीं होता है जिससे हमें नॉलेज नहीं आती है। तो आप लोगों को बुक, नॉवेल्स ये सब जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको नॉलेज जो है वो धीरे धीरे गेन होती चली जाएगी। आपकी नॉलेज और ज्यादा गेन होगी। तो आप लोग बुक्स को पढ़ा कीजिए। बुक्स रीडिंग बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पुस्तक में उन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, कौन कौन से पॉइंट पर चर्चा की गई है? तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट पर चर्चा की गई है। किसी भी कंपनी या फिर कर्मी, यानी कोई भी कंपनी के कर्मी यानी लेबर्स, व्यवसाय यानी बिजनेसमैन के अंदर क्या होना चाहिए, कोई व्यक्ति कैसे अपने स्टाइल से काम करता है और गलत तौर तरीकों से बचते हुए खुद को बेहतर बनाता है, इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के लेबर्स के बारे में, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, या फिर कोई भी आम व्यक्ति हो, वे अपने आप को कैसे एक मिडिल क्लास से हाई क्लास तक लेके जाता है, कोई भी गलत तौर तरीकों से बचते हुए अच्छे कामों को किस तरीके से करता है, और अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाता है, खुद को कैसे बेहतर बनाता है, अपने प्रोफेशन को कैसे अच्छा करता है। तो इस सब चीजों के बारे में बताया गया है इस बुक में। तो आप लोग इस बुक को जरूर पढ़ें। अब बुक कौन सा? तो देखिए यही वो बुक है, नोइंग व्हाट्स इग्नोर्ड। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोहन कृष्णा के द्वारा लिखा गया है, जो रांची के रहने वाले हैं। अभी रांची के रहने वाले हैं, तो ये है मैप में रांची। जानते हैं रांची के बारे में। तो सबसे पहले रांची का फॉर्मेशन पूछा जाता है। जिलों के फॉर्मेशन के बारे में आप लोग देखें, हम लोग झारखंड ज्योग्राफी में सभी जिलों के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। डिवीजन के हिसाब से हम लोग जिलों के फॉर्मेशन को पढ़ लिया है। अब रांची के फॉर्मेशन की बात करें तो 1899 यानी 1899 में रांची का फॉर्मेशन किया गया था। रांची में ब्लॉक की बात करें तो कितने ब्लॉक है रांची में? टोटल 18 ब्लॉक है रांची में। रांची अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है?
तो रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, यानी भारत का एक राज्य वेस्ट बंगाल, इसके साथ रांची अपनी बाउंड्री शेयर करता है। झारखंड के कितने जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री बनाता है? तो रांची झारखंड के 9 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। 9 जिले कौन कौन से हैं? रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, खूंटी और सिमडेगा, सॉरी ये वेस्ट सिंहभूम है और ये सरायकेला खरसावां है। तो इन 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है, यानी बनाता है। साथ ही साथ और क्या है? तो रांची क्या है? झारखंड की कैपिटल है, झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड की उपराजधानी है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड की उपराजधानी कौन सी है। आप लोग प्रीवियस ईयर के कोई भी झारखंड के एग्जाम को आप उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, आप लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा, झारखंड की राजधानी कौन सी है, झारखंड की उपराजधानी कौन सी है। जिलों के फॉर्मेशन यानी जिलों के निर्माण से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो झारखंड की उपराजधानी पूछी जाती है, दुमका झारखंड की उपराजधानी है। दुमका कहाँ पे है मैप में? तो ये है दुमका और ये झारखंड की उपराजधानी है। अब देखिए राजधानी की बात है ये, तो आप लोग देखिए कुछ चीजों के बारे में, क्या क्या चीजें हैं वो। झारखंड की वित्तीय राजधानी कौन सी है? झारखंड की वित्तीय राजधानी है जमशेदपुर। झारखंड की धार्मिक राजधानी कौन सी है? झारखंड की धार्मिक राजधानी है कौन सी? देवघर। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर, ठीक है। झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? दुमका झारखंड की उपराजधानी है। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है झारखंड का झारखंड की रानी या फिर छोटानागपुर की रानी किसे कहते हैं? तो लातेहार में स्थित है, क्या स्थित है? नेतरहाट। नेतरहाट को झारखंड की रानी या फिर छोटानागपुर की रानी भी कहा जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में आप याद रखें। अब देखिए रांची, रांची को क्या कहते हैं? तो रांची को झारखंड की शिमला यानी शिमला ऑफ झारखंड एंड सिटी ऑफ फॉल यानी झरनों का शहर रांची को कहा जाता है। झरनों का शहर रांची को क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची में 3 झरने पाए जाते हैं। कौन कौन से झरने? दसम, जोना और हुंडरू। ये 3 झरने रांची में है और इन्हीं 3 झरने के पाए जाने के कारण रांची को सिटी ऑफ फॉल या फिर झारखंड की शिमला भी कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कराटे में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो राष्ट्रीय कराटे में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। अभी देखिए राष्ट्रीय कराटे हुआ था और इसमें झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। तो चलिए जानते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय कराटे ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये उड़ीसा में आयोजित किया गया था। तो अब उड़ीसा में आयोजित किया गया था, तो पोजीशन हम लोग देख लेते हैं। पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन और तीसरा पोजीशन। फर्स्ट स्थान किसको मिला है? तो उड़ीसा में आयोजित किया गया था और उड़ीसा की टीम को ही पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की टीम को दूसरा स्थान मिला है और झारखंड को, हमारे झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में 25 से 28 नवंबर तक यानी 25 से 28 नवंबर तक ये आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? तो कराटे चैंपियनशिप। कितनी भी? तो 11वीं कराटे चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। अब देखिए ओवरऑल इसमें झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। झारखंड को तीसरा स्थान, पहला स्थान किसको? तो देखिए हम लोगों ने अभी बात की, पहला स्थान उड़ीसा को मिला है। दूसरा स्थान किसे? तो दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है और झारखंड को हमारा तीसरा स्थान। तो हम लोग थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं, पहला उड़ीसा को, दूसरा आंध्र प्रदेश को और तीसरा किसे मिला है? तो हमारे झारखंड को राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप ये आयोजित की गई थी उड़ीसा में और झारखंड को ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है? तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, हम लोगों ने देखा। और भुवनेश्वर में ही ये आयोजित की गई थी, ठीक है। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है यानी उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल है, ठीक है। उड़ीसा, तो उड़ीसा अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो उड़ीसा अपनी बाउंड्री झारखंड के साथ शेयर करता है। तो उड़ीसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। क्या इंपॉर्टेंट बनता है? क्वेश्चन ये पूछाता है कि झारखंड के कितने जिले उड़ीसा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं? तो झारखंड के 4 जिले, झारखंड के 4 जिले उड़ीसा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उड़ीसा, तो उड़ीसा अपनी बाउंड्री कितने राज्यों के साथ शेयर करता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। उड़ीसा अपनी बाउंड्री जो है किन के साथ शेयर करता है? तो सबसे पहले ये कौन सा है? तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। उसके बाद ये कौन सा है? ये है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये हो गया कौन सा? ये हो गया झारखंड। तो झारखंड के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और ये कौन सा हो गया? तो ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो इसके साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही साथ उड़ीसा जो है, उड़ीसा कहाँ पे? तो उड़ीसा जो ये है हमारा कौन सा? अरबी सॉरी बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल के खाड़ी के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर होता है, यानी बंगाल की खाड़ी को भी ये टच करता है, ठीक है। तो राज्य चार राज्य के साथ ये अपनी बाउंड्री को
शेयर करता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल कौन सी है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में ये आयोजित की गई थी। तो ये है मैप में भुवनेश्वर, यहाँ पे स्थित है भुवनेश्वर। तो आपको उड़ीसा में इसके कैपिटल को भी याद रखना है कि कहाँ पे है भुवनेश्वर। यहाँ पे हो गया भुवनेश्वर। उड़ीसा अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करता है, आंध्र प्रदेश के साथ शेयर करता है, और किसके किसके साथ करता है? तो झारखंड के साथ करता है, और वेस्ट बंगाल के साथ भी करता है। ठीक है, ठीक है। अब झारखंड के साथ, तो झारखंड के कितने जिलों के साथ? तो आप लोग याद रखें कि झारखंड के 4 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। झारखंड के कितने जिले? तो झारखंड के 4 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब हमार अपन बजट पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया गया? तो हमार अपन बजट इस पोर्टल और ऐप को झारखंड में कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 दिसंबर। यानी 2 दिसंबर को हमार अपन बजट पोर्टल और ऐप। अब देखिए, पोर्टल क्या होता है? तो वेबसाइट को पोर्टल कहते हैं, और ऐप, मोबाइल का जो एप्लीकेशन होता है उसे हम लोग ऐप कहते हैं। तो वेबसाइट और ऐप को लॉन्च किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के ओर से। इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन ऑनलाइन किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 2 दिसंबर यानी 2 दिसंबर को हमारा अपन बजट इस पोर्टल और इसके ऐप को लॉन्च किया गया है। अब इसका लॉन्च सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बनता है कि आखिर इसको लॉन्च क्यों किया गया है? तो जो हमारा बजट है 2022 और 2023 का, इसके बजट में लोगों की राय, लोगों के सुझाव को लेने के लिए इसके पोर्टल और इसके ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब जो अच्छे सुझाव देंगे, इसमें 3 सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को, सुझाव देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं हमारा अपन बजट ऐप को, या फिर आप जाके सकते हैं गूगल के क्रोम में, या फिर कोई भी ब्राउजर में आप जाके झारखंड हमारा अपन बजट सर्च करेंगे तो आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक में जाकर झारखंड सरकार को सुझाव देख सकते हैं कि आपको कौन से, किस चीज में कितना बजट को इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा बजट बढ़ाना है, कौन सा बजट घटाना है, कौन सा बजट इंक्रीज करना है। इस सब चीजों के बारे में आप झारखंड सरकार को सुझाव दे सकते हैं। इसलिए ये ऐप और वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व दिव्यांग दिवस ये मनाया गया है 3 दिसंबर को, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस यानी वर्ल्ड दिव्यांग डे मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब जो इसका शुरुआत है वो 1992 में इसका शुरुआत किया गया था। यानी फर्स्ट टाइम इसको कब मनाया गया था? तो 1992 यानी 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने रुपए का बीमा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 5 लाख। झारखंड के पत्रकार और मीडिया कर्मी जो भी है, उनका 5 लाख का बीमा झारखंड सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। इसमें 80% जो हिस्सा है वो झारखंड सरकार, और 20% जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार देगी। मतलब जो अमाउंट है वो डिवाइड करके देगी। इसका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस झारखंड के मीडिया कर्मी और पत्रकारों को किया जाएगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस डैम में तैरने वाला सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट में आंसर दे, साथ ही साथ कौन से जिले में ये भी आंसर दे, और उस डैम के बारे में डिटेल में लिखिए। साथ ही साथ जो तैरने वाला सोलर पावर प्लांट है वो कितने रुपए का बजट होगा, माने उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उसको आप लोग डिटेल में लिखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग टेक केयर, बाय बाय। आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें।